हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ज्योमेट्री पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्री चैप्टर का पार्ट थर्ड सेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें आप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन सेंटर। हम पार्ट टू में जितना भी कंसेप्ट इन सेंटर पे पढ़ चुके हैं उस पर आधारित आज हम प्रश्न करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर पहले के एग्जाम में पूछा गया उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आज के पार्ट में हम लोग करेंगे। यदि आप लोग पार्ट टू नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्योमेट्री पार्ट टू ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख ले। किसी भी चैप्टर को एक सीक्वेंस से देखेंगे तब ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में I इज अ इन सेंटर, I अंतः केंद्र है। त्रिभुज ABC में I अंतः केंद्र है। इफ एंगल BAC, यदि कोण BAC बराबर 70 डिग्री 70 डिग्री, देन तो फाइंड एंगल BIC, तो BIC का मान आपको निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। बिना त्रिभुज बनाए ही इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, और ज़्यादा आप अनुभव हो जाए, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप इस क्वेश्चन को देख करके भी आंसर दे सकते हैं। तो हम डायग्राम से भी बताते हैं और बिना डायग्राम का भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में I इज अ इन सेंटर, I क्या है? अंतः केंद्र है। I इज अ इन सेंटर, I अंतः केंद्र है। कह रहा है इफ एंगल BAC, कोण BAC, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ कोण BAC बराबर है 70 डिग्री 70 डिग्री। तो ये जो 70 डिग्री है वो बीच वाला जो भी होता है उसका वैल्यू गिवन होता है, A का वैल्यू गिवन है। कोण A का वैल्यू है 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण BAC में A कितना है? 70 डिग्री। तो आपसे पूछा है देन फाइंड कोण BIC, कोण BIC आपको निकालना है। ये कोण कितना होगा ये आपको बताना है। याद कीजिए ज्योमेट्री पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे इन सेंटर पर एंगल प्रॉपर्टी कितना होता है, कोण BIC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ कोण है। तो कोण BIC बराबर होगा 90 प्लस हाफ ऑफ कोण है, 90 प्लस हाफ ऑफ कोण A। कोण A कितना है? 70 डिग्री। इसका वैल्यू कितना गिवन है? 70 डिग्री। अब यहां पे अगर 70 डिग्री पुट करेंगे तो ये काटेगा, 2 से कैंसिल होगा, कितना होगा? 35 होगा। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 35 और 90 प्लस 35 तो कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। तो कोण BIC बराबर कितना होगा? 125 डिग्री। आप चाहे तो ये डायग्राम नहीं भी बनाए, आप इतना लिख करके ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। और आपको याद हो तो क्वेश्चन वैल्यू आप पुट करके कोण BIC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ कोण है, कोण A का वैल्यू 70 है, तो कोण A को डिवाइड करेंगे 2 से तो 35 होगा, 90 प्लस 35 125। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते 125 डिग्री। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में I इज इन सेंटर, I क्या है? अंतः केंद्र है। इफ एंगल BIC, यदि कोण BIC बराबर 135 डिग्री, यदि कोण BIC बराबर 135 डिग्री है, देन ट्रायंगल ABC विल बी, तो त्रिभुज ABC कौन सा ट्रायंगल होगा? आपको 4 ऑप्शन दिया है और उसमें से आपको बताना है कौन त्रिभुज होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, या तो आप डायग्राम बना के सॉल्यूशन कर सकते हैं या तो आप बिना डायग्राम बनाए सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम डायग्राम सॉल्यूशन कर देते हैं, आप इसके बिना भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में ये मान लेते हैं हम ट्रायंगल ABC एंड I इज इन सेंटर, I क्या है? अंतः केंद्र है। कह रहा कोण BIC बराबर 135 डिग्री, कोण BIC बराबर ये जो है
35 डिग्री है। तो आपको बताना ये जो ट्रायंगल है ABC वो कौन सा त्रिभुज होगा। अब मुझे ये बताएं, ज्योमेट्री पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं कि कोण BIC, इस पर कोण कितना बनता है, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ इन सेंटर, कोण BIC बराबर क्या होगा 90 प्लस कोण BIC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ कोण A होता है क्या। अब BIC का वैल्यू ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर 135 इक्वल 90 प्लस हाफ ऑफ कोण A। अब मुझे ये बताइए 90 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, बाईं ओर आएगा तो क्या होगा 130 माइनस 90, तो बचेगा कितना 45 इक्वल 1/2 कोण A होगा क्या। अब ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 90, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब मुझे ये बताइए किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो त्रिभुज कौन सा होगा। पार्ट 1 को याद रखिए, ज्योमेट्री पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। इन अ ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो आंसर क्या होगा इसका राइट एंगल ट्रायंगल। वो त्रिभुज कौन सा होगा समकोण त्रिभुज होगा। आप चाहें तो केवल इतना सही सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में BO और CO आर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण B और कोण C। कोण B और कोण C के बाह्य समद्विभाजक है BO और CO, ठीक है। इफ कोण A इक्वल 70 डिग्री, यदि कोण A बराबर 70 डिग्री देन कोण BOC बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कोण BOC का मान आपको निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, चाहे तो डायग्राम बिना बनाए भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायग्राम बना के ही सॉल्यूशन करते हैं, आप एग्जाम हॉल में ऐसे ही देख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, एक तो एक त्रिभुज बना लेते हैं इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में फर्स्ट लाइन BO और CO एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण B और कोण C। तो थोड़ा सा हम AB को आगे बढ़ाते हैं और AC को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस बाह्य कोण का बाइसेक्टर ले लेते हैं, इसका और इसका, ये बाह्य कोण है, बाहरी कोण है, इसका एक बाइसेक्टर लेते हैं BO और इसका एक बाइसेक्टर लेते हैं, बाइसेक्टर मतलब बाय समद्विभाजक, ठीक है। वो हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये कोण कितना होगा, आपको ये बताना है। ज्योमेट्री पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है 90 माइनस हाफ ऑफ कोण A। तो कोण BOC बराबर होगा 90 माइनस हाफ ऑफ कोण A। अब कोण A का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है 70 डिग्री, इसके जगह पे क्या गिवन है 70। अब 70 यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 70 को तो कितना हो जाएगा, क्या इसके जगह पे 35 होगा क्या 35। अब मुझे ये बताइए 90 माइनस 35 तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री होगा क्या। तो कोण BOC का मान कितना होगा 55 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। यदि कोण A 70 होगा तो BOC कितना होगा 55 डिग्री। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड कोण C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। त्रिभुज ABC में कोण B 35 डिग्री है, कोण C 65 डिग्री एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट साइड BC एट D। कोण A का एक बाइसेक्टर है जो भुजा BC के D बिंदु पर मिलता है। तो आपको निकालना है ADB का
वैल्यू कितना होगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो ये आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी। क्वेश्चन में गिवन है कोण बी इक्वल टू 35 डिग्री, कोण बी कितना है 35 यानी 35 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। कोण सी इक्वल टू 65 डिग्री, कोण सी का मान 65 डिग्री गिवन है। कह रहा है क्या, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी का एक बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, एक कोण समद्विभाजक है AD। AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण A, जो भुजा BC के D बिंदु पर मिलता है। तो आपको निकालना क्या है, एंगल ADB, एंगल ADB, ये कोण आपको निकालना है। ये कोण कितना होगा, ये आपको वैल्यू निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये 35, ये 35 है, ये 65 है, तो ये कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दो कोण पता है, तीसरा कोण आपको निकालना है, तो दो कोणों को जोड़ दीजिए, 180 माइनस कर दीजिए, तो 35 आप प्लस 65 कितना होगा, 100 होगा क्या, 35 और 65 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 180 माइनस 100 करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट होगा 80 डिग्री, ठीक है। अब AD क्या है, AD बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो पूरा कोण अगर 80 होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये 40 होगा क्या, 40 डिग्री, और ये कितना होगा 40 डिग्री होगा क्या, ये 40 हो जाएगा। अब आप देखिए इन ट्रायंगल त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में देखेंगे आप, कोण B कितना है 35 डिग्री, कोण A कितना है 40 डिग्री, तो आपको कोण D निकालना है। तो आप ये मुझे बताइए, ये दोनों को जोड़ दें या माइनस कर दें 180 से, तो ये निकल जाएगा। तो कोण आपको ADB, D का वैल्यू निकालना है, 180 माइनस कर दें 40 और माइनस कर दें 35, तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा क्या, कोण ADB बराबर 105 डिग्री। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, दिया हुआ है इनर ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल्स टू 70 डिग्री, कोण A का मान 70 डिग्री, कोण B इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, कोण B का मान 80 डिग्री, एंड D इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC में D कोई अंतःकेंद्र है, D एक अंतःकेंद्र है किसमें, त्रिभुज ABC में। इफ एंगल ACB, यदि एंगल कोण ACB बराबर 2x डिग्री एंड एंगल BDC बराबर y डिग्री, कोण BDC बराबर y डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y का मान आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC। क्वेश्चन में गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल्स टू 70 डिग्री, कोण A का मान कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। कोण B इक्वल्स टू 80 डिग्री, कोण B का मान कितना है 80 डिग्री है, कोण B का मान 80 डिग्री है। आप क्वेश्चन में कह रहा है D इज अ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, D अंतःकेंद्र त्रिभुज, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है D और वो क्या है इन सेंटर है, ठीक है, D मान लिए इस पॉइंट को। अब क्वेश्चन में कह रहा है कोण ACB, ACB इट मींस इस मिडिल में C है, C का मान दिया हुआ है 2x, इसका मतलब 2x, ये वैल्यू गिवन है 2x डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया कोण BDC, कोण BDC बराबर y डिग्री,
कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर कितना गिवन है, y डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान आपको निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको a का वैल्यू, कोण A 70 डिग्री दिया हुआ, कोण B 80 डिग्री। आप मुझे ये बताएं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये कोण 70 है, ये कोण 80 है, तो ये कितना होगा, दोनों कोणों का योग माइनस कर दे 180 से तो ये पता चल जाएगा। तो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 150, 180 माइनस 150 तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 तो ये हो जाएगा 30। इसका मतलब है कि यहां पे निकल गया आपको 2x बराबर हो जाएगा 30। तो x बराबर कितना होगा, 30/2 तो कितना हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि पार्ट 2 में हम पढ़े इन सेंटर पे एंगल प्रॉपर्टी कितना होता है, कोण BIC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ कोण है, चूंकि यहां पे D है तो कोण BDC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ कोण है। इस पे एंगल कितना होता है, इस पे एंगल होता है, ये एंगल होता है, हम पढ़ चुके 90 प्लस हाफ ऑफ कोण A होता है। तो कोण B यहां पे इन सेंटर D को माने हैं इसलिए यहां पे D लिखेंगे, अगर I को मानते तो यहां I लिखते हैं, BDC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ कोण A। अब कोण A का मान गिवन है, कोण A कितना गिवन है 70। अब ये मुझे बताएं कि 70 गुने 1/2 होगा तो 2 से 70 को डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 को डिवाइड होगा तो इसके जगह पे वैल्यू कितना आएगा, 35 आएगा क्या, 35 आएगा। अब हम 90 प्लस 35, 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा 125 डिग्री, यही y है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 15 और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 125। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में O इज अ इन सेंटर, O क्या है, अंतः केंद्र है, एंड D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D कोई बिंदु है जो भुजा BC पे है, सच दैट इस प्रकार OD परपेंडिकुलर BC, OD लंब है किस पे, BC पे। यदि कोण BOD, इफ कोण BOD बराबर 15 डिग्री, देन एंगल ABC बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कोण ABC बराबर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन में है इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में ABC, O इज इन सेंटर, O क्या है, अंतः केंद्र। क्वेश्चन गिवन O इज इन सेंटर, मान ले O इन सेंटर, ठीक है, एंड D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D कोई बिंदु है, D कोई बिंदु है जो भुजा BC पर है। तो मान लीजिए ये D पॉइंट है,
डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट, इस प्रकार की ओडी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ओडी जो है वो लंब होना चाहिए, ओडी क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, किस पे, बी सी पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लंब होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कह रहा है इफ एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी इस मतलब ये कोण का मान दिया हुआ है, बी ओ डी बराबर 15 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, ये कोण है। देन एंगल ए बी सी, तो कोण ए बी सी का मान निकालना है आपको, ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा ये आपसे निकलवाया गया, आपको बताना एंगल ए बी सी, इट मीन्स ये कंप्लीट पूरा एंगल कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप मुझे ये बताइए कि आप देखिए इन ट्रायंगल त्रिभुज बी ओ डी को देखिए, आप त्रिभुज देखिएगा बी ओ डी को, बी ओ डी में को देखिएगा, कोण ओ कितना है 15, ये लंब होगा तो क्या ये 90 होगा, क्या ये 90 डिग्री होगा, और ये कोण कितना होगा, ये वाला, ये मुझे बताइए ये कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, दो कोण मुझे पता है, एक 15 है दूसरा 90 है, तो ये पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 180 से माइनस कर दीजिए। तो अगर हम आपसे पूछे कोण ओ बी डी, ये कोण कितना होगा ओ बी डी कितना होगा, तो ये आप मुझे आप बताएंगे 180 माइनस 15 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री 75, ये हो जाएगा क्या, ये 75 होगा, ये आपको निकला 75 डिग्री निकला। अब ये मुझे बताइए क्या अगर O इन सेंटर है तो वर्टेक्स से शीर्ष से इन सेंटर पे मिलाने वाली रेखा क्या एंगल बाइसेक्टर होगा, क्या कोण समद्विभाजक होगा, ये कोण समद्विभाजक होगा क्या, अब ये कोण समद्विभाजक होगा तो ये 75 होगा, तो ये कितना होगा, कोण समद्विभाजक है, ये 75 है तो ये कितना होगा 75 डिग्री होगा क्या, अगर ये 75 75 तो आप मुझे ये बता दीजिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कितना होगा 75 प्लस 75 इक्वल 150 डिग्री, क्या ए बी सी, कोण ए बी सी का मान 150 डिग्री होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीओ एंड सीओ आर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी के बाय समद्विभाजक बीओ और सीओ है। इफ कोण बी, यदि कोण बी बराबर 40 डिग्री एंड कोण सी बराबर 60 डिग्री, देन कोण बीओसी का मान आपको निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो ए बी सी, अब कह रहा है बी और सी ओ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है कोण बी और कोण सी के, तो ए बी को आगे बढ़ाते हैं, ए सी को आगे बढ़ाते हैं, अब कोण बी और कोण सी बाह्य कोण का समद्विभाजक लेते हैं, ये एंगल आपको निकालना है, ये कितना होगा। जहां दिया हुआ है कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण सी बराबर 60 डिग्री, तो याद कीजिए हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री पार्ट 2 में कोण बीओसी बराबर क्या होगा, ये एंगल कितना होता है, कोण बीओसी बराबर होता है, अगर कोण बी और कोण सी का वैल्यू दिया हो तो हाफ ऑफ कोण बी प्लस कोण सी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा
कोण 1/2, कोण बी 40 है, अब प्लस कोण सी कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा 40 + 60 100, और 2 से डिवाइड होगा तो 50, तो कोण BOC का मान कितना होगा 50 डिग्री। ठीक है, आइए अब हम कुछ सम, आप हेडिंग लगा दे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इन सेंटर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इन सेंटर के बारे में। हम यहाँ पे 4 पॉइंट पढ़ेंगे जो आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में आपको हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा केंद्र है जो त्रिभुज के सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, तो आंसर होगा इन सेंटर। इन सेंटर पहला पॉइंट आप लिखेंगे, अंतः केंद्र एक ऐसा केंद्र है जो त्रिभुज के सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र कहाँ होता है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर कहाँ होता है। और चौथा, अधिक कोण त्रिभुज में इन सेंटर कहाँ होता है, अंतः केंद्र कहाँ होता है। तो दूसरा में आप लिखेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज में, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यूनकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में भी अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है कि कौन ऐसा केंद्र है जो त्रिभुज के सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो इन सेंटर पूछेगा कितना ऐसा केंद्र है जो त्रिभुज के सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, तो आंसर होगा 1, और वो कौन सा है, तो इन सेंटर। ठीक है, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसका आप सॉल्यूशन करेंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट इन सेंटर से पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, सॉल्यूशन करेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के होम पेज पे अवेलेबल है, आप उस पर सेंड कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप अपने दोस्तों से मुझे मिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर, परिकेंद्र के बारे में, पार्ट 4 में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।